डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम भारत के कुछ रामसर साइट और प्रमुख अभ्यारण्य को देखेंगे जो उद्यान भी हैं। और इसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है और जो भी प्रश्नों को इनमें लिया गया है वो सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं, यानी कि वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है बहराइच, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा पीलीभीत और सीतापुर। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कॉर्बेट जो है 1973 में है और इसका पहला 1973 में इसका वो स्थापना हुआ था और ये भारत का पहला सबसे पहला भी है। और इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा जो है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में ये स्थित है। दूसरा आपका है तीसरा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका, तो इसका ऑप्शन पहला है केरल, मेघालय, गोवा और उड़ीसा। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला केरल, यानी ये केरल में स्थित है। अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विलुपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है। तो श्री विलुपुथुर जो आपका हाथी अभ्यारण्य है ये आपका पहला ऑप्शन कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ये तमिलनाडु में स्थित है। पांचवा है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा असम। तो क से काली और क से कर्नाटक, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जिसका पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा गोवा और तीसरा आपका ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा असम। अब इसमें आप मुझे आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की जब बात आई है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका मणिपुर में स्थित है और इसका ऑप्शन नंबर है पहला है गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नागलहो राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और बलप्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसके बाद हम 8वां नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थिर नहीं है। यानी उड़ीसा में आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से कि जो उड़ीसा में स्थिर नहीं है। तो पहला है मयूरभंज रिजर्व, दूसरा है संबलपुर हाथी रिजर्व और आपका तीसरा है सोनितपुर हाथी रिजर्व और एक महानदी। तो महानदी देखिए उड़ीसा राज्य में ये तो होगा नहीं, ऐसे ही पता चल गया एलिमिनेशन करके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सोनितपुर हाथी रिजर्व। उसके बाद हम आते हैं 9वें नंबर पे पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पेम्पारा देखिए आपका पेम्पारा तो पहला आप तमिलनाडु, दूसरा मेघालय, तीसरा पंजाब और चौथा केरल। तो पेम्पारा है, पेरियार है, मयूरभंज है, पेम्पारा, पेरियार, ये सब कहाँ के हैं। ये सभी आपके केरल के हैं, यानी ये केरल में स्थित है। फिर आते हैं बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा कर्नाटक और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद से हम आएंगे 11 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से यह SSC 2021 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहते हैं। गहीरमाथा यानी बहुत गहरा होगा, यानी गहरे से शीर्ष तक है वो। यानी पहला गोवा, उड़ीसा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा, यानी ये गोवा में स्थित है।
भारत का ओशनिक नेशनल पार्क, भारत का बताएंगे आप ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो पहला सुंदरवन, दूसरा चिल्का झील, तीसरा निकोबार आइलैंड और कच्छ। कच्छ आपका देखिए, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, और निकोबार आइलैंड जैसे निकोबार समूह यानी अंडमान निकोबार में है, कच्छ गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ यानी कच्छ में। आपको भारत के अब 13वां नंबर, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? अब बताएंगे आप बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, यार ये असम में स्थित है। 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है? रोवा, रोवा जो है आपका पहला ऑप्शन त्रिपुरा, असम, पंजाब और हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 15 पे। तो कौन सा उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में आप बताएंगे, आप इस प्रश्न नंबर इस 15 का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। फिर प्रश्न नंबर 16 जो है, तो मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान और मिजो हिल्स उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए डीएमटी क्लासेस में आपको ऐसे ही एक एक टॉपिक से आपको प्रश्न रोज डेली मैं लेकर आऊँगा, जो बोर्डेड होंगे, प्रत्येक एग्जामों में आए हुए होंगे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसे ही टेक संबंधी जानकारी के लिए और जीके संबंधी प्रश्नों को जानने के लिए हमारे डीएमटी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।